वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो हम गए थे मार्केट में हमें कुछ काम था, तो हम वहाँ पे मार्केट गए थे। तो रास्ते में मुझे दिख गया बर्गर वाले भैया, तो मेरा दिल चाहने लगा कि चलो एक बर्गर खा लेते हैं। और वैसे भी बहुत दिनों से मैंने बर्गर नहीं खाया था। और ये देखिए बल्ब के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, और फिर ये उड़ते हैं ना तो बल्ब गिर जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये देखिए मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत दूर से हम चल कर आए थे और जल्दी से ताला खोल अंदर जाएं तो गर्मा गर्म बर्गर भी खाएं। और ये देखिए बर्गर वैसे भैया ने अच्छा बनाया था। 25 रुपीज़ का एक बर्गर दिया था, लेकिन बर्गर में उन्होंने पनीर शनीर भी डाला था, तो ठीक था पैसों के हिसाब से। और ये देखिए आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और बाहर गए थे तो हम आलू लेकर आए थे और फिर गोश्त मैंने मंगा लिया था। तो आज बन रहा है आलू गोश्त का सालन, और दूध रखा हुआ है निकलने के लिए जिसे मुझे गरम करना है। और मैं वहाँ पे सालन गरम कर रही थी। बन चुका है हमारा खाना और अब हम खाना खाएंगे। और हम बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बस मैंने जल्दी से बनाया खाना और फिर हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया और फिर हम सो गए थे। और नेक्स्ट डे मैंने बना रही हूँ अब इस वक्त सुबह सुबह तिकोने पराठे। थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए ना पराठों में, कभी लच्छे वाले बनाती हूँ, कभी चौरस वाले, तो कभी तिकोने वाले। मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है ये तिकोने वाले। पहले मैं उसे यही वाले बना बना के देती थी, वो कहता था कि मुझे चाहिए तिकोने वाले पराठे। वो मुझे बता देता था कि कौन से खाने हैं उसको। तो वो चौरस और तिकोने ज़्यादा खाता था, लच्छे वाले नहीं। तो ये देखिए ये पराठा बिल गया है और अब मैं इसे अच्छे से सेकूंगी। एक तरफ बनाने के लिए रख रखी चाय। और अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मुझे तो पसंद आते हैं हर तरीके के पराठे, और इसमें लेयर्स खुलती है ना जैसे तेल लगाते तो। और ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है पराठा। अब देखिए पराठे भी बन चुके हैं मेरे। तो मैं जल्दी जल्दी से ही नाश्ता बना रही थी, वैसे तो इन्हें काम पे नहीं जाना था, लेकिन काम ये घर, तो फिर जल्दी से मैं नाश्ता बना इनको नाश्ता करा के फिर उसके बाद मुझे सफाई भी करनी थी और बहुत सारे काम थे। मुझे बर्तन भी धोने थे और पूरे घर की एकदम डीप क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि घर पे होते हैं ना तो फिर कुछ काम नहीं होता और बस इनके ही बस काम होते रहते हैं। कभी चाय बनाओ, कभी कुछ कभी कुछ, और बस मुझे भी आलस आ जाता है। और आज मैंने बनाया है हरी मिर्च प्याज वाला ऑमलेट। बिल्कुल परफेक्ट बना था और एकदम से पलट भी गया था, बिल्कुल साबुत रहा था, कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है जो मुझे हस्बैंड को नहीं बताई है, क्योंकि उनके लिए मुझे कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी ना सरप्राइज़ क्रिएट कर रही हूँ कि उन्हें पता ना चले। पर मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें पता चल रहा है, क्योंकि वो मुझे देख के हंस रहे थे कि तुम क्या कर रही हो। मैंने बोला कुछ नहीं कर रही। तो वैसे मुझे इनको भी मार्केट लेके जाना है, क्योंकि इनकी पसंद का जो गिफ्ट है एक इनकी पसंद का लूँगी और 2-3 अपनी पसंद के। और देखिए कब किस दिन निकलते हैं। और एक आज आपको मैं बात बताने वाली हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, मैं उन्हें तरह तरह का बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती हूँ, जिससे उनकी भी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने बनाए हैं आलू वाली चाट, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, मार्केट में जो मिलती है वैसी ही बनाई थी। और मैंने चटनी पीसी और सब चीज़ें डाल के उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी एक चाट बनाई थी। और मेरे हस्बैंड को आलू और काली वाली दाल और चावल बहुत पसंद है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं कहीं पे भी जाती थी तो सब दाल चावल ही बना के खिलाते थे, क्योंकि हस्बैंड को मेरे दाल चावल बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं कहीं भी जाती थी ना सब दाल चावल बनाते थे। और शादी के बाद जो हस्बैंड की पसंद होती है ना, वही लड़की की पसंद बन जाती है। तो मैंने भी खूब दाल चावल खाए, बहुत ही मज़ा आता था। बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे भी अब दाल चावल। और ये देखिए सुबह सुबह सामने देखिए पैरेट बैठा हुआ है। और हमारे ना घर के सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, वहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे तोते आके बैठते हैं। और अब मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ, जल्दी से अपने घर का काम निपटा के मैं आज निकल गई हूँ अपनी बाजी के यहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ से जाके लड्डू भी लाने थे, क्योंकि मेरे भाई के घर से बहुत सारे लड्डू आए हुए हैं, सब बहनों के यहाँ उन्होंने भेजे थे। तो मेरे भी लड्डू वहीं पर ही रखे थे, तो वो भी लेकर आई। और आज बाजी ने मेरे लिए बनाए थे मिक्स वाले पकोड़े, जिसमें आलू प्याज हरी मिर्च सब चीज़ें डली हुई थी, बहुत ही मज़े के बने थे। और फिर उसके बाद हम दोनों बहनें मार्केट चले गए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। बहुत प्यारा सा सूट ले, शादी हुई है ना, वो उससे ये पहली बार है जो मैं अपने लिए कुछ एक सूट बना रही हूँ अच्छा सा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी दूसरी बाजी के आई हुई थी, तो उन्होंने नाश्ता मंगाया था मेरे लिए। और फिर हम सब बहनों ने मिल के करी बहुत बातें, और बहुत मज़ा आ रहा था, हम बातें कर रहे थे।
और अपनी मैं बता रही थी बाजी को, मैंने सब सामान भी दिखाया बाजी को जो मैं लेकर आई थी। और फिर मैंने पी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। और यहाँ पे देखिए हुरहुरन के साथ खेल रही हूँ। मैंने अपने दुपट्टे का ना ऐसे गोला गोला सा बना दिया था, और जो मैं ऊपर कर रही थी तो ऊपर देख रहे थे, नीचे कर रही थी तो नीचे कर रहे थे। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में भी एक कोई आने वाला है छोटा सा, और उसका भी मैं आपसे ये सरप्राइज़ भी मैं आपसे कुछ ही दिनों बाद ना खोलने वाली हूँ कि कौन आने वाला है, कोई छोटा सा आने वाला है। तो बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि कौन आने वाला है। और हमारा ट्रिप भी जो है फाइनल हो गया है, तो बहुत ही जल्दी मैं बताने वाली हूँ कि वैसे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन जब तक आप जाओ नहीं ना, जब तक बताना नहीं चाहिए, वरना प्लान कैंसिल हो जाते हैं। और मैं इसमें बहुत लकी हूँ, मेरे बहुत प्लान कैंसिल होते हैं। जहाँ भी जब भी मैं घूमने का प्लान बनाती हूँ ना, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इस बार मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। तो बाजी के यहाँ से मुझे लेने के लिए मेरे हस्बैंड आ गए थे, और हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा। और तो आज हो गया नेक्स्ट डे, और आज मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है आलू कीमे की रेसिपी, जो मैं बहुत ही कम प्याज में बनाऊंगी। मैंने 2 प्याज ली थी वो जो कि छोटी थी, और उसके साथ मैंने गरम मसाला साबुत भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से मुझे फ्राई करना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे अच्छे से फ्राई करना है, यानी कि मैंने ज़्यादा डार्क भी नहीं करी थी, नॉर्मली। और अब इसमें मैंने कीमा भी ऐड कर दिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी में वॉश कर लिया था। अब इस तेल में मैं कीमे को अच्छी तरीके से भून लूँगी, और सारी प्याज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जब तक चलाऊँ। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। और कीमा अब अच्छी तरह से भुन गया, और लहसुन अदरक का जो कच्चापन था वो भी निकल गया है। अब मैं डालूँगी मोटी मोटी हरी मिर्च, मोटी मोटी हरी मिर्च कटी हुई, और अदरक और टमाटर, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स मिक्स कर लूँगी, और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम मसाले भी डाल देंगे जो स्वाद अनुसार डालने हैं। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी और धनिया पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इसे कुकर में बना सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी बन जाएगा। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। और 20 मिनट हल्की आंच पे पकने बाद थोड़ा सा कीमा गल चुका है, थोड़ी सी कसर थी, तो अब आलू डाल दिए मैंने। तो आलू के साथ वो भी गल जाएंगे, और फिर से इसे मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। और अब फाइनली मेरा सालन पक चुका है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। और अब ये सालन भुनाई पे रखा हुआ है, तो मुझे मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया साथ में ही डाल दिया है। और माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा जायकेदार सालन तैयार है। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड मुझसे 2-3 बार आके पूछ के चले गए हैं कि खाना तैयार हुआ या नहीं। तो मैंने फिर उन्हें आवाज़ दी और बोला कि देखिए सालन तैयार हो चुका है, और अब आप आ जाइए खाना खाने के लिए। और हमारा खाना बना है बहुत मज़ेदार। और इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें।